नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक आपके साथ फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है सर्जिकल पोजीशंस। और इस टॉपिक के अंदर हम क्या चीज़ें समझेंगे, पहले तो ये सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें पेशेंट जब सर्जरी के लिए जाता है किसी हॉस्पिटल, तो वहाँ पे सर्जरी के लिए क्या पोजीशन बनाई जाती है, कैसे लिटाया या कैसे बैठाया जाता है पेशेंट को, उस जो लेटाने या बैठाने की प्रक्रिया होती है, वो पोजीशन जो बनती है उसे ही हम सर्जिकल पोजीशन कहते हैं। तो आइए इस चैप्टर में हम आगे समझेंगे कि क्या होता है। तो सबसे पहले देखेंगे हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। तो इसमें डेफिनीशन हम देखेंगे क्या होता है सर्जिकल पोजीशन, फिर पर्पस सर्जिकल पोजीशंस का क्या रहता है, फिर सर्जिकल पोजीशन जो बनती है मेनली वो एक ओटी टेबल पे बनती है, तो उसके पार्ट्स के बारे में समझेंगे। फिर उसके बाद हम आएंगे मेन हमारा जो टॉपिक रहेगा सर्जिकल पोजीशंस, तो उसमें कौन कौन सी पोजीशंस होंगी, ये सारी चीज़ों का डिस्कशन हम आगे करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं डेफिनीशन पे, क्या होती है। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, सर्जिकल पोजीशंस मेक्स पेशेंट कंफर्टेबल ऑन ओटी टेबल विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन टू कंप्लीट सक्सेसफुल सर्जरी। मतलब ये है कि सर्जरिकल पोजीशंस जो होती हैं पेशेंट के कंफर्टेबल के अकॉर्डिंग होती हैं ओटी टेबल पे, जिससे पेशेंट को भी कंफर्टेबल रहे और जो डॉक्टर या सर्जन सर्जरी कर रहा है उसको भी कंफर्टेबल रहे, जिससे सर्जरी जो है अच्छे से परफॉर्म हो सके और कोई कॉम्प्लिकेशन भी ना हो। बाद आते हैं पर्पस क्या होता है। तो पर्पस मतलब क्या उद्देश्य है, हम सर्जिकल पोजीशंस क्यों बनाते हैं। तो उसके लिए उद्देश्य नंबर एक जो दिया हुआ है, टू प्रमोट कंफर्ट द पेशेंट, मतलब पेशेंट के कंफर्ट के अकॉर्डिंग कंफर्ट में होना चाहिए, कोई उसको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐसी पोजीशन रहेगी। दूसरा है टू रिलीव प्रेशर ऑन वेरियस पार्ट, मतलब जो पार्ट्स होते हैं बॉडी के, वहाँ पे जब पेशेंट कैसे भी लेटता है तो उस पर प्रेशर पड़ता है, तो उन प्रेशर पॉइंट्स को रिलीफ दिया जाता है। आगे वो समझेंगे कैसे दिया जाता है। कॉटन या सैंड बैग ये सारी चीज़ें लगा दी जाती हैं, इससे जो है प्रेशर को रिलीज किया जाता है। टू स्टिमुलेट सर्कुलेशन, मतलब सर्कुलेशन को परफेक्टली चल सके ऐसी पोजीशन दी जाती है, कोई भी सर्कुलेशन बाधित नहीं होना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। अलाउ एक्सेस टू फिजियोलॉजिकल मॉनिटरिंग डिवाइसेस एंड आईवी लाइंस, जो फिजियोलॉजिक मॉनिटरिंग डिवाइसेस हैं जैसे बीपी है, जो इलेक्ट्रोड्स लगते हैं या आईवी लाइंस हैं, उनको कोई भी जो है उसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ऐसे पोजीशन बनी होनी चाहिए पेशेंट की कि वो आसानी से वर्क कर सकें ड्यूरिंग सर्जरी। आगे देखते हैं टू प्रमोट नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, मतलब फिजियोलॉजिकल फंक्शन सारे बिल्कुल अच्छे से काम करने चाहिए, कोई जो है डिस्कम्फर्ट नहीं होना चाहिए। टू अचीव ऑप्टिमल सर्जिकल एक्सपोजर, टू अचीव ऑप्टिमल या सर्जिकल एक्सपोजर का मतलब आपका ये है कि जो सर्जन सर्जरी कर रहा है उसे अच्छे से एक्सपोज होना चाहिए, वो ऑर्गन जिस ऑर्गन की सर्जरी हो रही है। अगर सर्जन को अच्छे से नहीं दिखेगा तो फिर वो सर्जरी अच्छे से कैसे परफॉर्म होगी, इसका भी ध्यान रखा जाएगा। फिर आते हैं ओटी टेबल होती क्या है, कैसी होती है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारी ओटी टेबल है जिसमें ये हाइड्रोलिक सिस्टम लगा होता है। आइए इसके पार्ट को हम समझेंगे। पहले के ज़माने में पुरानी जो आती थी उसमें हाइड्रोलिक सिस्टम नहीं होता था, ओटी टेबल्स ऐसे ही मैनुअल होती थी। अभी जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, चीज़ें मॉडिफाई हो रही हैं, तो अभी जो टेबल्स आ रही हैं वो हाइड्रोलिक आती हैं और इलेक्ट्रॉनिकली जो है उनको हैंडल किया जा सकता है। तो देखते हैं इसके पार्ट्स क्या रहेंगे। तो सबसे पहले आगे का देखते हैं, ये हेड पैलेट है,
जिस पे सर पेशेंट का हेड रहता है। ये बैक पैलेट है, इस पे पीठ रहती है। और ये किडनी ब्रिज, ये कमर के हिस्से के आसपास का एरिया यहाँ पे आता है। और सीट बैक, ये जो बटक एरिया है यहाँ पे जो है पेशेंट का बटक एरिया आता है। उसके बाद जो है ये लेग पैलेट हो गए, आपके लेग्स आएंगे, लोअर लेग आउटरीच बटन है। यहाँ से लोअर लेग्स को जब लेथोटमी या कोई ऐसी पोजीशन जरूरत पड़ती है तो इन लेग्स को यहाँ से रिमूव कर दिया जाता है, लेग पैलेट को। फिर ये हाइड्रोलिक सिस्टम है, इसको हाइड्रोलिक सिस्टम बोल सकते हैं। फिर ये जो रोटेटिंग पैडल ब्रेक है, ये पूरी मशीन का जो रोटेशन है उसको जो है रोक सकता है। और फुट पैडल ब्रेक, आगे पीछे मशीन अगर हो की जानी है तो यहाँ से ब्रेक को रिलीज करके की जा सकती है, उसके बाद ब्रेक फिर से लगाया जा सकता है। ये आपका बेस हो गया। ये मैनुअल कंट्रोलर है जो कि इलेक्ट्रॉनिकली रहता है। यहाँ से पेशेंट जो है ओटी टेबल की पोजीशन को चेंज किया जा सकता है, ओटी टेबल को मॉडिफाई किया जा सकता है, अपने अकॉर्डिंग किसी भी साइड में झुकाया जा सकता है, या अदर चीज़ें जो होती हैं इससे कंट्रोल की जा सकती हैं। ये किडनी ब्रिज हैंडल है। ये जो किडनी ब्रिज है यह इसको जो है ऊपर नीचे किया जाता है इस हैंडल के सहायता से, या फिर आजकल जो आ रहे हैं उसमें ऑटोमेटिक बटन भी हो सकता है रिमोट में, जिससे ये ऊपर नीचे हो सकता है। अगला जो है हमारा स्लाइड है वो सर्जिकल पोजीशंस होती कौन कौन सी हैं ये समझेंगे। कौन कौन सी होती हैं देखते हैं। सुपाइन पोजीशन, प्रोन पोजीशन, लेथोटमी पोजीशन, उससे पहले लैटरल पोजीशन भी है, ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन और रिवर्स ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन। उसके बाद आते हैं जैक नाइफ पोजीशन भी होती है, फाउलर पोजीशन होती है, सेमी फाउलर पोजीशन होती है और रोज पोजीशन होती है, या नी चेस्ट पोजीशन भी एक होती है। जिसमें हमारे सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो हैं उनको ज़रूरी है जानना। सुपाइन पोजीशन, प्रोन पोजीशन, लैटरल में दो चीज़ें होती हैं, लेफ्ट लैटरल और राइट लैटरल। उसके बाद लेथोटमी पोजीशन क्या होती है, ट्रेंडलेनबर्ग एंड रिवर्स ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और फिर आते हैं आपका फाउलर पोजीशन इम्पॉर्टेंट है और रोज पोजीशन। ये फाउलर और सेमी फाउलर और रोज पोजीशन ये हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम पर्पस से भी होती हैं, और बाकी ये जो एक्स्ट्रा छूट रही हैं वो मॉडिफाइड पोजीशंस हैं जिनको हमें समझना है, बट जनरली वो चीज़ें वो नहीं देखी जाती हैं। तो सबसे पहला है हमारा सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन में क्या होता है, पेशेंट एक सीधा लेटा रहता है, जैसे हम सोते हैं और पूरा फेस और चेस्ट ऊपर की ओर होता है और जो है हमारा बटक और बैक एरिया जितना भी रहता है वो नीचे की ओर, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ऐसे होती है ये सुपाइन पोजीशन। पेशेंट जब ऐसे लेटता होता है तो उसको बोलते हैं सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन के बारे में हम समझ लेंगे। इन दिस पोजीशन पेशेंट ले डाउन स्ट्रेट, हिज या हर अगर मेल है तो हिज, अगर फीमेल है तो हर, चेस्ट फेस नी बिकम अपवर्ड, मतलब ये चीजें अपवर्ड रहेंगी। उसके बाद इसमें प्रेशर पॉइंट्स समझ लेंगे। प्रेशर पॉइंट्स जो है कौन कौन से होंगे, जब पेशेंट का फेस ऊपर रहेगा तो हमारा प्रेशर कहाँ कहाँ पे, आप खुद पे अगर समझेंगे तो ज़्यादा बेटर है, आपको समझ में ज़्यादा अच्छा से आएगा। जब पेशेंट लेटा होगा तो सर के ऑक्सीपिटल एरिया में जो है, ये जो सर का ऑक्सीपिटल एरिया है यहाँ पे आपका प्रेशर बनेगा, शोल्डर्स पे प्रेशर बनेगा, एल्बोज पे प्रेशर आएगा, बटक पे भी आएगा, और जो है ये हील्स जो है यहाँ प्रेशर आएगा मेनली। तो जैसे कि दिया है ऑक्सीपिटल लोब, शोल्डर, हिप, एल्बो, हील।
इन सब जगहों पे प्रेशर्स पड़ेंगे। इन प्रेशर्स को रिलीज करने के लिए यहाँ पे कॉटन, सैंड बैग्स या अदर चीज़ें, बॉटल्स जो होती हैं फ्लूइड की, वो लगा दी जाती हैं। अब इसमें सर्जरी कौन कौन सी परफॉर्म की जा सकती है? इसके लिए सर्जरी जो होती हैं, फेशियल सर्जरी अगर है, चेस्ट की सर्जरी होनी है या अब्डोमेन की कोई सर्जरी है, तो वो सारी सर्जरी सुपाइन पोजीशन में परफॉर्म हो सकती हैं। उसके बाद आते हैं हम प्रोन पोजीशन में। प्रोन पोजीशन क्या होती है? 180 डिग्री कंट्रास्ट जो है ऑफ सुपाइन पोजीशन होती है, मतलब सुपाइन का टोटली उल्टा होता है। इसमें पेशेंट का फेस नीचे होता है और पीठ, बटक, ये सारी चीज़ें ऊपर की ओर होती हैं। तो देखिए लिखा है 180 डिग्री कंट्रास्ट ऑफ सुपाइन पोजीशन। इसमें पेशेंट का फेस जो होता है राइट और लेफ्ट हो सकता है, या फिर नीचे, अगर नीचे उसके कोई चीज़ लगा दी जाती है तो फेस नीचे की ओर भी रखा जा सकता है। अकॉर्डिंग टू सर्जरी प्रेफर किया जाता है। अगर ज़्यादा लंबी सर्जरी है तो उसके लिए मोस्टली राइट और लेफ्ट पोजीशन में ही फेस रखा जाता है। चेस्ट अटैच टू ओटी टेबल, मतलब ओटी टेबल की साइड रहेगा, नीचे की साइड, अब्डोमेन भी नीचे की साइड, और हिप जो है ओटी टेबल से अटैच्ड रहेंगे। इसमें हम आगे देखेंगे तो जो प्रेशर पॉइंट्स कौन कौन से आ जाएंगे। हेड, इसमें वापस ईयर के पास जो है आएगा, या टेम्पोरल लोब आएगा, इसको बोलेंगे टेम्पोरल लोब। या हेड में जो है, या ईयर में प्रेशर पॉइंट पड़ेगा, अब्डोमेन पे प्रेशर पॉइंट पड़ेगा, नी पे पड़ेगा, चेस्ट एंड जेनाइटल ऑर्गन्स, यहाँ भी प्रेशर पड़ेगा। तो प्रेशर को रिलीज करना है, किसके साथ करेंगे? तो सैंड बैग्स, कॉटन या बैंडेज वगैरह उसके नीचे रख करके उस प्रेशर को कम करेंगे। इसमें सर्जरीज कौन कौन सी परफॉर्म हो सकती हैं? जिसमें क्रेनियम, मतलब हेड की सर्जरी, स्पाइन की सर्जरी, अगर स्पाइनल कॉर्ड में दिक्कत है तो उसकी सर्जरी हो सकती है, और बटक की अगर सर्जरी होनी है वो भी हो सकती है, और लेग में पीछे की साइड अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उसकी भी सर्जरी परफॉर्म हो सकती है। अगली हम समझेंगे लैटरल पोजीशन। लैटरल दो तरीके से बन सकता है, या तो राइट लैटरल बनेगा या लेफ्ट लैटरल बनेगा। तो आप देख सकते हैं लैटरली पेशेंट लेटा हुआ है। राइट लैटरल में हमारा राइट का जो है साइड नीचे रहता है, राइट का हैंड नीचे रहता है, और लेफ्ट का हाथ जो होता है वो ऊपर की ओर रहता है, और लेफ्ट का पैर भी सीधा रहता है, और राइट का पैर नीचे की ओर रहता है। और इसी प्रकार अगर लेफ्ट लैटरल बनाते हैं तो वो सारी चीज़ें उल्टा हो जाएंगी। आइए इसे डिटेल में समझें। तो इसमें देखिए लिखा है, सबसे पहले एक और बात आपको बता दें कि जो लेफ्ट लैटरल होती है उसको सिम्स पोजीशन भी कहा जाता है। ये एग्जाम पर्पस से इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद रखिएगा। तो इट इज़ आल्सो मॉडिफाइड फ्रॉम सुपाइन पोजीशन। तो मतलब इसका ये है कि ये सुपाइन पोजीशन की मॉडिफाइड पोजीशन होती है। होता पेशेंट सुपाइन में ही है, बट उसको मॉडिफाई किया जाता है जिससे लैटरल पोजीशन बनाई जाती है। लैटरली करके पेशेंट ले डाउन लैटरली, फेस एंड थोरैक्स रीजन विल बी इन फ्रंट ऑफ वॉल, मतलब दीवार की तरफ फेस और थोरैक्स रीजन होगा, और लैटरली पेशेंट लेट जाएगा। उसके बाद हम समझेंगे इफ पोजीशन इज राइट साइड देन राइट लेग बेंड, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। अगर पोजीशन राइट जो है साइड की बननी है या राइट लैटरल बननी है तो राइट जो है लेग बेंड रहेगा और लेफ्ट लेग स्ट्रेट रहेगा, एंड अप्लाई अ पिलो बिटवीन नी, जो कि प्रेशर पॉइंट के लिए होगा। और ये भी मैं बता चुका हूँ कि जो सिम्स पोजीशन होती है वो लेफ्ट लैटरल को कहते हैं। अगला हमारा है सिम्स
और लेफ्ट लैटरल पोजीशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए। इसमें हम देख सकते हैं यूज्ड फॉर सिंपल रेक्टल और सिग्मोइडोस्कोपिक एग्जामिनेशन, एनिमा, रेक्टल टेम्परेचर एंड रेक्टल ट्रीटमेंट्स के लिए जो है इसका यूज़ किया जाता है। पेशेंट्स की पोजीशन लेफ्ट साइड होती है, जो है हेड रेस्ट ऑन स्मॉल पिलो एंड इज टर्न टू साइड, साइड में टर्न होता है और पिलो के ऊपर होता है। लेफ्ट आर्म इज एक्सटेंडेड बिहाइंड द बैक, मतलब पीछे की तरफ जो है आर्म को एक्सटेंड कर दिया जाता है। राइट आर्म इज बेंट एट एल्बो एंड प्लेस इन कंफर्टेबल पोजीशन इन फ्रंट ऑफ बॉडी, मतलब बॉडी के सामने कंफर्टेबल पोजीशन पे उसको रखा जाता है, जो आपका राइट आर्म होती है। लेफ्ट लेग इज बेंड और फ्लेक्स्ड स्लाइटली। फिर आगे हम देख लेंगे प्रेशर पॉइंट्स कौन से रहेंगे। प्रेशर पॉइंट फिर वही चीज़ आएगी जो टेम्पोरल रीजन आएगा, शोल्डर, राइट और लेफ्ट अब्डोमेन साइड्स, और आपका हिप बोन पे आएगा और नीज के बीच में आपका आएगा। सर्जरीज कौन कौन सी होंगी, कोई भी ईयर की अगर लेफ्ट या राइट अगर हम कर रहे हैं तो ईयर्स की हो सकती हैं, लेफ्ट लैटरल में राइट ईयर की और राइट लैटरल में लेफ्ट ईयर की। फिर लिम्स की सर्जरी हो सकती है, किडनी की सर्जरी मोस्टली लैटरल पोजीशन में की जाती हैं, और अदर में हम देखेंगे सिग्मोइडोस्कोपी पर रेक्टल एग्जामिनेशन जो होते हैं वो लैटरल पोजीशंस में ही होते हैं। इसके बाद लेफ्ट और राइट लैटरल में क्या डिफरेंस होता है इसको समझ लेंगे। तो लेफ्ट लैटरल में पेशेंट लेफ्ट साइड जो है लेटता है, लेफ्ट साइड को लेटता है, और राइट लैटरल में राइट साइड को लेटता है। लेफ्ट में लेफ्ट आर्म इज एक्सटेंडेड ऑन द बेंड सपोर्ट अंडर द हेड, मतलब जो लेफ्ट आर्म होती है उसको एक्सटेंड मोड़ करके जो है सर के नीचे या हेड के नीचे लगाया जाता है सपोर्ट के लिए, लेफ्ट आर्म। और राइट साइड में राइट आर्म जो है लेफ्ट लैटरल में राइट आर्म को जो है बॉडी के फ्रंट में बैलेंस के लिए रखा जाता है, और राइट लैटरल में लेफ्ट आर्म को बैलेंस के लिए रखा जाता है। इसी प्रकार और भी चीज़ें हैं, राइट लेग जो है बेंड किया जाता है और जो लेफ्ट लेग है वो स्ट्रेट रखा जाता है, और इसमें लेफ्ट लेग जो है वो बेंड किया जाता है और राइट लेग को सीधा रखा जाता है। मोस्टली इसमें समझना ये है कि जो आप इसमें देख रहे थे राइट लैटरल में जो है आपका राइट पैर सीधा रहेगा और लेफ्ट लैटरल में आपका लेफ्ट पैर सीधा रहेगा, और जो है इसमें राइट लैटरल में लेफ्ट पैर सीधा रहेगा, और राइट लैटरल में जो है आपका राइट वाला पैर बेंड रहेगा। इसके बाद हम आगे देखेंगे अगली पोजीशन, लिथोटमी पोजीशन। लिथोटमी पोजीशन में क्या होता है, पेशेंट को एक मेटल स्ट्रप्स आते हैं जो कि ओटी टेबल पे फिक्स किए जाते हैं, जिसमें जो स्टेनलेस स्टील या मेटेलिक हो सकते हैं, ठीक है, इसलिए इनको मेटल स्ट्रप्स कहा जाता है। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इसमें पेशेंट को लेटा दिया जाता है और उसके पैरों को जो है मेटल स्ट्रप्स की सहायता से ऊपर उठा करके फैला दिया जाता है, जिसमें जेनाइटल जो ऑर्गन है उसको एक्सपोज किया जा सके। ये पोजीशन डिलीवरी या जो है जेनाइटल सर्जरीज के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। इसमें देख लेते हैं मॉडिफाइड ऑफ सुपाइन पोजीशन, लेग आर फ्लेक्स्ड एट 90 डिग्री, मतलब जो लेग्स फ्लेक्स होंगे, मुड़े होंगे, 90 डिग्री पे मुड़े होंगे, और अबडक्टेड 30 to 45 डिग्री, जो 30 to 45 डिग्री पे अबडक्ट मतलब आपस में दूर होंगे, मीडियल रेंज से
अबडक्टेड रहेंगे 30 to 45 डिग्रीज पे दोनों। और लेग्स जो है फ्लेक्स्ड का मतलब ये है कि जो आपका नीज और या थाई कह सकते हैं, थाई और लेग के बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा, और जो दोनों पैरों के बीच का एंगल रहेगा वो 30 to 45 डिग्री रहेगा। नी बेंड एट 70 to 90 डिग्री, मतलब जो आपका आ जाता है नी का जो एंगल बनेगा वो 70 to 90 डिग्री का बनेगा। बटक ऑफ द पेशेंट नियर अबाउट कट ऑफ ओटी टेबल, जो बटक रहेगा वो जो है जहाँ से हमारी ओटी टेबल के लेग हटा दिए जाते हैं, वो जहाँ पे वो ख़त्म होता है वहीं पे आपका जो है बटक का रीजन आएगा। तो इसमें हमने समझ लिया है लिथोटमी पोजीशन कैसी बनेगी, इसके अकॉर्डिंग इस पे प्रेशर पॉइंट्स देखेंगे कौन कौन से पड़ेंगे। शोल्डर पे आपका पेशेंट जब लेटेगा तो शोल्डर पे प्रेशर पड़ेगा, ऑक्सीपिटल लोब पे पड़ेगा, हिप पे रहेगा, एल्बो पे रहेगा, बैक ऑफ लेग, ये जो रीजन रहेगा लेग के पीछे ये प्रेशर पड़ेगा, ठीक है। और इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे जो नर्व सप्लाईज होती हैं वहाँ भी प्रेशर पड़ेगा, जैसे फीमोरल नर्व पे पड़ेगा, आर्बिट्रेटर ऑब्ट्यूरेटर नर्व पे पड़ेगा, कॉमन पेरोनियल नर्व पे पड़ेगा, एस्फेनियस नर्व पे पड़ेगा, ये सारी चीज़ों पे पड़ेगा। बट मेनली हमारे यही पॉइंट्स हैं जिनको हमें याद रखना है, प्रेशर पॉइंट। देन इसमें सर्जरी कौन कौन सी परफॉर्म होती हैं, पेरिनियल सर्जरीज रहेंगी, रेक्टल सर्जरीज रहेंगी, गायनोलॉजिकल मतलब बेबी डिलीवरी आदि, यूरोलॉजिकल सर्जरी ब्लैडर की अगर कोई सर्जरी होनी है या यूरेथ्रा की कोई सर्जरी होनी है तो वहाँ पे ये जो है पोजीशन बनाई जाती है। तो इस वीडियो में हम इतना ही समझेंगे, आगे की जो पोजीशंस रहेंगी वो हम अगली वीडियो में समझेंगे इसके अगले भाग में। आज के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हैं तो आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जिससे आगे की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, और लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।